यह वीडियो क्लास 10 बायोलॉजी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या समझ सकते हो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और जितना मैं आपको बताता हूं ना, आपको नोट्स तो जरूर से तैयार करना है। ठीक है, तो देखो आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछेगा श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर बताइए। ठीक है, क्या पूछेगा? श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर बताइए। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में आता है, लेकिन इससे पहले समझना ये जरूरी है कि श्वासोच्छ्वास और श्वसन होता क्या है। आपको मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझना एकदम। ठीक है, देखो श्वसन वह क्रिया होती है जिसमें हम लोग कार्बनिक यौगिक, क्या है हमारा? ग्लूकोज है। क्या है भाई? हमारा ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का हम लोग क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज का हम लोग ऑक्सीकरण कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं? कोशिका में। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया कराना, तो ऑक्सीकरण कर रहे हैं कहाँ पर? कोशिका में। तो देखो अब आप लोग आगे समझो, इस क्रिया में यानी कि ऑक्सीकरण होने के बाद आपका क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती बनती है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, और साथ ही साथ ये ऊर्जा एटीपी के रूप में निकलती है। तो देखो पूरी अगर आप ये डेफिनेशन समझोगे ना, तो आपको एक बार में पढ़ना। श्वसन वह क्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिक का कोशिका में ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है तथा ऊर्जा भी मुक्त होती है, और ये ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त होती है। बात समझ में आए सभी को? अब देखिए इसकी डेफिनेशन यानी इसकी रिएक्शन क्या है। देखो रिएक्शन श्वसन की वैसी है, मैंने आपको जैसे समझाई है। ठीक है, देखना ध्यान से समझना, बिल्कुल सारी जानकारी सारी चीज आपको समझ में आएगी। देखो मैंने आपसे कहा कि मैंने कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीकरण कराया, मैंने कार्बनिक यौगिक की जगह स्टूडेंट्स क्या ले लिया? मैंने कार्बनिक यौगिक की जगह ग्लूकोज को ले लिया, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। याद रखना इसका सूत्र, आप लोग याद रखना इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6। इसको मैंने क्या किया? इसका ऑक्सीकरण कराया, यानी इसका ऑक्सीजन से क्रिया कराया। तो भाई जब भी ऑक्सीकरण होगा यानी ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, तो देखो क्या मैंने बताया आपको, ये भाई कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊर्जा मुक्त होती है। मगर मैंने एक चीज़ इसमें नहीं लिखाई, मैंने नहीं लिखाया कि इसमें आपका जल बनता है। तो आपका याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जल निकलता है। ठीक है, तो जल को ना लिखने के कारण यही है कि जल अगर आप नहीं लिखोगे तो कोई ज़रूरी बात नहीं है, क्योंकि जितनी छोटी डेफिनेशन होगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको याद करने में। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है, साथ साथ बनता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो देखो ऊर्जा जो मुक्त हो रही है ये 673 कैलोरी, ये 673 कैलोरी का मतलब है KCAL यानी 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, अब यह ऊर्जा भैया 38 ATP के रूप में मुक्त होती है। किसके रूप में मुक्त होती है? 38 ATP के अणुओं के रूप में मुक्त होती है। इसको जो आप अंतर करोगे तो वहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो ये रिएक्शन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल निकलता है, और आपको 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो श्वासोच्छ्वास। अब देखो श्वासोच्छ्वास को समझना बहुत आसान है। डेफिनेशन से समझने से पहले एक बार समझो मेरी बात। श्वासोच्छ्वास में होता क्या है? देखो श्वासोच्छ्वास में सिंपल है एकदम। श्वासोच्छ्वास क्या होता है? हम लोग जो भी अपनी फेफड़ों में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं ना, तो ऑक्सीजन जो ग्रहण करते हैं फेफड़े में जाती है, और फेफड़े में स्थित जो हमारी अशुद्ध वायु है ना CO2, वो फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। कहने का मतलब यह है कि हम लोग CO2 को ग्रहण करते हैं और यानी कि O2 का ग्रहण करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, और ये क्रिया किसके बीच में होती है? फेफड़े और वायुमंडल के बीच में। वायुमंडल यानी जहाँ पर सभी प्रकार की गैसें हैं। देखो वायुमंडल अगर आप नहीं जानते तो समझना, जैसे ये आपकी पृथ्वी है कोई गोल गोल, तो ऊपर का जो भी आपके ऊपर वायु यानी कि बादल में जो भी आपका चीज़ है, गैसें वगैरह रहती हैं, आपका वायुमंडल होता है। ठीक है, तो वायुमंडल अगर आपको नहीं पता तो सर्च कर लेना, पता हो जाएगा आपको। ठीक है, यूट्यूब पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो वायुमंडल आपको समझ में आया? तो वायुमंडल और फेफड़ों के बीच में क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। अब डेफिनेशन समझो इसकी। देखो श्वासोच्छ्वास वह क्रिया है, श्वासोच्छ्वास वह क्रिया होती है या श्वासोच्छ्वास वह क्रिया है जिसमें वायुमंडल में उपस्थित शुद्ध वायु, वायुमंडल में उपस्थित शुद्ध वायु को फेफड़ों में पहुंचाना, यानी जो वायुमंडल में शुद्ध वायु होती है ना, उसको फेफड़ों में पहुंचाना तथा फेफड़ों में उपस्थित अशुद्ध वायु को बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। ये जो अभिक्रिया ना एग्जाम में केवल और केवल 2 नंबर की आती हैं, ये क्रिया और मैंने जो आपको बताई अभी श्वसन की क्रिया, 2 नंबर का पूछ देता और आप लोग इसे कर नहीं पाते हो। क्योंकि नहीं कर पाते हो? क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है। एग्जाम यहाँ पर जो आपके एक्जूल के टीचर होते हैं आपको समझा तो देते हैं, लेकिन अच्छे से नहीं समझाते, मुझे पता है।
देखो श्वासोच्छ्वास वह क्रिया होती है जिसमें वायुमंडल और फेफड़ों के बीच में आदान प्रदान होता है, किसका? गैसों का। तो वायुमंडल क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन होती है फेफड़ों को देता है, फेफड़ा क्या करता है, वायुमंडल को CO2 दे देता है। समझ में आया? तो यही क्रिया यहाँ पर लिखी हुई है और अंत में आप लोग लिखोगे इस क्रिया में वायुमंडल तथा फेफड़ों के बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है। देखो ये क्रिया अगर आप लोग ये रिएक्शन, ये अगर डिफिनीशन आप याद रखोगे ना, तो आप जब इसके अंतर को समझोगे ना, इसके जो अंतर है जो कि एग्जाम में 7 या 4 मार्क्स का सीधा आता है, ये एग्जाम में 4 नंबर का सीधा आता है और या फिर 7 नंबर का आता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको समझना। ठीक है, अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में आए तो जल्दी से आप इसका अंतर समझो, क्योंकि अंतर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इसका पहला पॉइंट समझना, यह क्रिया कोशिकाओं में होती है, कोशिकाओं के बाहर होती है। मैंने आपको बताया ना कोशिकाओं के बाहर होती है, फेफड़े में होती है, समझाया ना मैंने आपको अभी। यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है और यह क्रिया आपके भैया कहाँ होती है, कोशिकाओं के कोशिका द्रव में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। देखो फिर से समझना, यह क्रिया कहाँ होती है, कोशिकाओं के बाहर होती है। यह क्रिया कहाँ होती है, कोशिकाओं के कोशिका द्रव में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कि यह क्रिया कोशिकाओं के कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि कोशिकाओं के कोशिका द्रव में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया या फिर कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। देखो कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, समझ जाओ, केवल बस उतना आप लोगों के लिए जरूरी है। देखो ध्यान से समझना, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि यह एक भौतिक क्रिया है, यह एक भौतिक क्रिया है और स्वच्छ ऑक्सीजन ली जाती है। इस क्रिया में स्वच्छ ऑक्सीजन ली जाती है तथा CO2 बाहर निकाली जाती है। बस इतना लिखना, ज़्यादा रामायण नहीं लिखने की जरूरत। इसके बाद इसमें दूसरे पॉइंट में आप लोग लिखोगे यह क्रिया यानी यह एक जैविक रासायनिक क्रिया, एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें O2 यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसका, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। देखो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया और जो मैंने अभी आपको समझाया श्वसन और श्वासोच्छ्वास के डेफिनेशन में, उतना ही अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो इसको आप लोग इसके अंतर को आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझना ध्यान से, इस क्रिया में विकरों की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता नहीं होती है, विकरों की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि जो आपकी श्वसन की क्रिया होती है ना, इसमें विकरों की आवश्यकता होती है। क्लियर हो इतनी चीज? चलिए तो देखते हैं फोर्थ पॉइंट। देखो पॉइंट को अच्छे से समझोगे, ध्यान से समझोगे तो आप लोग लिख पाओगे एग्जाम में। ठीक है, एक बार छापने से कुछ नहीं होता, रटने से कुछ नहीं होता। रटने से केवल आप 1 दिन याद कर लोगे, 2 दिन याद कर लोगे, 3 दिन याद कर लोगे, लेकिन उसको आप लोग कंटिन्यूसली जब भी आपसे कोई पूछ देगा आप सुना नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपने ध्यान से समझा है, पढ़ा है, तो आप लोगों को भले ही ना याद हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग में जोर लगाओगे तो आंसर उसका फटाक से एकदम अपने टीचर के मुंह पर दोगे। ये मेरा वादा है। ठीक है, ये देखो चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, यह क्रिया केवल श्वसन अंगों में होती है। यानी मैंने आपको बताया ना, यह क्रिया केवल श्वसन अंगों में होती है। कौन सी भैया? श्वासोच्छ्वास क्रिया। ध्यान से समझते रहना, जो इधर वाले वो श्वासोच्छ्वास है, जो इधर वाले वो श्वसन है। चौथा पॉइंट देखो श्वसन का, यह क्रिया संपूर्ण शरीर में होती है। आपको पता होगा श्वसन के ऑक्सीजन हम लोग पूरे शरीर में क्या करता है, ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में घूमता रहता है। और ये जो श्वासोच्छ्वास क्रिया होती है केवल श्वसन में होती है। समझ में? श्वसन अंगों में होती है। श्वसन के अंग क्या क्या होते हैं, तो जब मैं आपको श्वसन तंत्र बताऊंगा तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि श्वसन के कौन कौन से अंग होते हैं। ठीक है, बात समझ में आए आप सभी को? इसको समझ लेना। पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट याद करके जाना एग्जाम में और इसको नोट कर लेना। नोट्स जरूर से बनाते चलना। आप लोग एक चीज जरूर करना भाई, नोट्स बनाते चलना। आप लोग नोट्स चाहे किसी भी तरीके से बनाना, चाहे आप लोग स्कूल के बनाओ या फिर मेरे बनाओ या फिर कोचिंग के बनाओ, यहाँ कहीं के, यार नोट्स बनाओ। नोट्स अगर आप एक बार तैयार कर लोगे ना, तो आप जब भी रिवीजन करोगे, और ऐसे नोट्स बनाना जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आपको जो समझ में आ रहा उसको लिखो और इसके बाद उसको तैयार करो। ये नहीं कहीं से PDF वगैरह निकलवा लिया उसको रटने लगे, ऐसा नहीं करना। आपको नोट्स स्वयं बनानी है। अगर आप स्वयं नोट्स बनाओगे तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगी, लंबे समय, अनंत यानी लंबे समय तक याद रहेगी। बात समझ में आई मेरी? तो देखो मैं जितना आपके लिए सोचता हूँ शायद ही कोई सोचता होगा। ठीक है, देखो पांचवा पॉइंट समझो, इसमें ऊर्जा नहीं उत्पन्न होती है। अगर मैं आपको रिएक्शन बताता ना श्वासोच्छ्वास की, तो वो तो होती नहीं रिएक्शन इसकी, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें ऊर्जा नहीं उत्पन्न होती है। लेकिन श्वसन की तो क्रिया होती है ना, इसमें क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसको विपरीत समझ लो, इसमें नहीं होती है और इसमें होती है। तो देखो इस प्रकार से मैंने आप सभी लोगों को श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर बताया बहुत ही अच्छी तरीके से, और एग्जाम के लिए VIMP टॉपिक है 2023 में आपसे
पूछा जा सकता है। ठीक है, तैयार कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि तैयारी शुरू कर दो। और ये चैनल आपकी 100% गारंटी आपके 95 प्लस मार्क्स दिला कर रहेगा। इंग्लिश आपका, इंग्लिश को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके 90 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहते हो। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको कुछ समझ में आया है, कुछ मिला है, तो एक लाइक करके एक फटाक से शेयर कर देना। ठीक है, हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।